जी ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 12 फिज़िक्स कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम इसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसके सोर्सेज और उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको गवर्न करने वाले दो लॉज, ओहम्स लॉ और किरचॉफ लॉ करने हैं। ये पूरा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। ओहम्स लॉ के डिस्कशन को एक्सटेंड करते हुए फिर हमने इसमें ओहमिक नॉन ओहमिक मटेरियल्स देखे थे, ठीक है। और उससे आगे हम रेजिस्टेंस को पढ़ा, रेजिस्टेंस के मुख्तलिफ पैरामीटर लाइक रेजिस्टिविटी और फिर इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, और उसके बाद हमने कलर कोड देखे। ये ओवरव्यू है ताकि आपको रिवाइज हो जाए सारा चैप्टर। कलर कोड देखे, फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट देखा, टॉलरेंस देखी, वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद रेजिस्टेंस की दो और किस्में हमने देखी, ठीक है, रियोस्टेट देखा और थर्मिस्टर्स देखा। आज जो है हम ओहम्स लॉ वाले पोर्शन को ख़त्म करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं इन अ सेंस। तो ये कैसे ख़त्म होगा जी, देखते हैं। तो आज हमने पढ़ना है जी रेजिस्टेंस का ही एक और टॉपिक जो कि है पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस। तो पावर डेसिपेशन से मुराद क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो लेमैन क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, पहले सबसे दिमाग में ये आता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक सोर्स है और इसके साथ ये कोई हमने लगा दिया है जी रजिस्टर आर। तो ये क्या फ़र्क डालेगा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इस टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को एक वायर के साथ जोड़ देता हूँ। तो एक वायर से क्या चीज़ फ़र्क करती है रजिस्टर को? हमने पढ़ा है कि उससे रेजिस्टेंस महसूस होती है। तो जब रुकावट महसूस होगी तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा, कुछ ना कुछ ज़ाया भी तो होगा ना कुछ रुकावट में चीज़ ज़ाया भी तो होगी ना, उसकी एनर्जी भी तो ज़ाया होगी। तो उसको सीखने के लिए हमने पावर डेसिपेशन का जो है वो टॉपिक आज कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो पावर डेसिपेशन में आपको पता होना चाहिए पावर है क्या। ठीक है, तो पावर है जी द वर्क डन पर यूनिट टाइम या टाइम रेट चेंज। पहले हम ये लिख लेते हैं, वर्क डन टाइम टेकन ओवर टाइम टेकन, ठीक है। जब भी हम रेट की बात या करते हैं तो टाइम रेट चेंज की बात करते हैं तो डिवीजन में टाइम रेट ही आता है, ठीक है, टाइम टेकन ही आता है। एक ये डेफिनेशन भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ रिगार्डेड एज पावर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड, हाउ स्विफ्टली दी एनर्जी सप्लाइड, कितनी जल्दी से, ओवर टाइम टेकन, ठीक है। एक मिनट, लेट मी एडजस्ट स्टैंड। आई थिंक अब कुछ ज़्यादा फिजिबल होगा। तो पावर डेसिपेशन के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो पावर डेसिपेशन में सबसे पहले हमने ये देखा है कि हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। तो पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम जानें कि एक बैटरी के साथ जब एक रेजिस्टर जुड़ा होता है वो क्या फ़र्क होता है। एक वायर से भी तो हम कनेक्शन कर सकते हैं, या अगर रेजिस्टेंस से उसे रेजिस्ट होगा, उसे रुकावट होगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ आया तो होगी ना, कुछ चार्जेस में जो है वो फ़र्क तो पड़ेगा। तो उस फ़र्क को, वो चीज़ जो ज़ाया होती है, ठीक है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम पावर डेसिपेशन, पावर जो डेसिपेट हुई है, ज़ाया हुई है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए पहले आपको पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, पावर के बारे में वैसे पता होना चाहिए। तो ये वर्क डन, ये टाइम रेट चेंज ऑफ वर्क डन है, या हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम रेट ऑफ हाउ फास्टर और हाउ स्लोअर द एनर्जी सप्लाई, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन। अगर इसे हम लिखें जी थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो P इज़ यूज्ड फॉर पावर, और वर्क डन को रेट चेंज है ना, तो चेंज इन वर्क डन ओवर टाइम टेकन, ये है, ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो वर्क डन है ना, इसका अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा।
इसको करने के लिए अगर आप याद करें पीछे हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने कहा था जी कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपको याद हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज रिगार्डेड एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अकेला v, ठीक है, आप इसे कंसर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू वी क्रॉस डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है जी, हमने इसको पुट कर देना है इस जगह पे और हमारा पावर का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी को मैं अलग लिख लेता हूँ और इस वी को अलग रख देता हूँ। ये क्यों मैंने लिखा है, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, पहले इनको इकट्ठा ऊपर लिखते हैं जिस तरह ये है, उसके बाद अलग अलग करते हैं। तो ये है क्या है जी, ये है जी चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। अगर हम ये इस तरह से मैं लिखा होता तो आपके जहन में एकदम से आ जाता कि ये तो करंट का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये करंट है, तो P विल बी इक्वल टू V क्रॉस I, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो इसमें तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम कंसर्न करेंगे ओहम्स लॉ को, ठीक है, वो क्या है जी, V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है, या I इज़ इक्वल टू V बाई R। तो हम इनको बारी बारी इसमें इनकॉपरेट करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सप्रेशन बनता है। हमें असल में फाइनल प्रोडक्ट वही चाहिए होता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे, तो हमें रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में ये फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पहले V इज इक्वल टू आई आर पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई, और यहाँ पर अगर मैं इसे डालता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये आई स्क्वेयर आर आ जाएगा और यहाँ पर बाहर आ जाएगा जी वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन ही करेक्ट हैं, ये डिपेंड करेगा हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे या हमारे गिवन डाटा पे कि हम किस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, किस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी पावर डेसिपेशन जो कि एक रेजिस्टेंस से होती है। हम पढ़ रेजिस्टेंस को ही रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ प्रॉस्पेक्टिव्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका वीएन क्लियर होगा ना कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, तो फिर आपके लिए डेरिवेशंस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल होते हैं, थोड़ा सा आपको गौर देने की अब ज़रूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ रहा है अक्रॉस ए एंड बी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं इस बैटरी को थोड़ा करीब से देखूं, ठीक है, आपके भी जहन में आता होगा, तो बैटरी क्या है जी, असल में तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और उसमें चार्ज कैरियर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये सेंस है बैटरी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, मैट्रिक में पढ़ के हैं, इवन तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस वाली सारी चीज़ें वहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी तो इस चार्ज की मूवमेंट में रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वही हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तो बात कर ली कि एनर्जी डेसिपेट होती है, पावर डेसिपेट होती है सर। अब हम इंटरनल मोर टिपिकल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज हैं तीन, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। दूसरा, अच्छा, इन चीज़ों का ना टॉपिक वाइज उस तरह से याद ना किया करें, ये याद किया करें कि ये क्यों है, इस जगह मौजूद क्यों है, ठीक है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फिर आपको भूलेगा नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज़ देख रहे हैं कि जो इस्तेमाल हमने करनी है ना इस सारी डिस्कशन में। और थर्ड वन इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जी ये क्या चीज़ें होती हैं अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ठीक है, जिसे EMF भी कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जी, असल में ये एनर्जी है, असल में ये क्या है जी,
एनर्जी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे जी कि सबसे पहले तो बच्चे यही उनका सारी यूनिवर्सल मसला लगता है जी कि ये नाम में इसके फोर्स है और है ये एनर्जी, तो ये क्या मंतक बात, ये क्या मंतक हुआ, ठीक है, ये क्या लॉजिक हुआ। तो ये इसी तरह से है, फ़र्ज़ करें कोई लड़का है, उसका नाम बहादुर है, ठीक है, और वो डरपोक है असल में, ठीक है, नाम उसका बहादुर है लेकिन वो डरपोक है। तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका नाम है, ठीक है। तो ये इसका नाम रख दिए हुए है, ईएमएफ इसका नाम है। लेकिन आपने इसको इस तरह से याद रख लेना है यार, इसका अजीब ही काम है, नाम और है और काम और है, ठीक है। तो वो इस तरह के एनालॉजीज़ बना के हम अपने वक्त में याद किया करते थे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ असल में एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है जी भाई? और ये सारा कुछ विद इन दिस सेल हो रहा है, ठीक है। अब सेल में क्या हो रहा है, ठीक है, देखते हैं जी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन, वो ऑल द वे मूव हुआ, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस उसने फेस की और आखिर में यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया। तो ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से उठाती है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल सेल के, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लेके आती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये बताना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, कि सर्किट में तो वो बह के आ गया लेकिन फिर यहाँ पे आके उसका पोटेंशियल डाउन हो गया। ये बिल्कुल आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं कि देखें जी, यहाँ से सुबह से को आप घर से निकले हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं, आप ट्यूशन गए हैं, आपने काम किया, आप खेले हैं और शाम तक आप थक गए हैं, ठीक है। ये जो वाला पोर्शन है शाम से आपको अगले दिन के लिए तैयार करने वाला, ये आपका नींद का पोर्शन है, ठीक है। तो वो नींद ही है जो आपको शाम अगले दिन के लिए तैयार करती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, उसे पॉजिटिव टर्मिनल से उठा के नेगेटिव तक जो है लेके जाने वाली जो एनर्जी है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी जी। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कह दिया जी, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी ये वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। फिर से मैं याद कराता जाऊँ कि ये दोनों काम विद इन दिस सेल हो रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम इस तरह की एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम इस तरह से बैटरी को ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर ई और यहाँ पर छोटा आर, ठीक है, आपकी बुक में भी अक्सर मिलेगा आपको। तो ये असल में बैट सेल को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है, ठीक है, इस टॉपिक में या वैसे भी, ठीक है, टिपिकली। तो हम इसके अक्रॉस भी देखना चाह रहे हैं और बाहर ये जो सर्किट दूसरे रेजिस्टेंस से लगा हुआ है उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली जो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल होगा हम उसे कहेंगे। थोड़ा सा टिपिकल होते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे जी कि हमारी जो नॉलेज है करंट की, ठीक है। तो करंट वैसे तो हमने पढ़ा है कि जी वो जो चार्ज को मूव करने में हमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेकिन बैटरी के अंदर जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जा रहा है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो होती है जी सबसे पहले तो एनर्जी, ठीक है। ये ईएमएफ या ई हम इसे लिख लेते हैं, वो वाली एनर्जी जो उसे उठा के चल पे। आम जगहों पे ये काम पोटेंशियल डिफरेंस करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर रही है, ठीक है। ओवर में ये एनालॉजी वही है कि ना, जिस तरह ओहम्स लॉ था, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा पूरे सर्किट के लिए। ये बाहर वाली रेजिस्टेंस की वजह से भी जो काम हो रहा है, ठीक है, इफ़ यू कैन सी, और अंदर वाली की वजह से भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन है। सो दिस इज़ दी बेस। अगर आपको इसकी समझ आ गई, ठीक है, कि कैसे ड्राइव हुआ है, तो आगे फॉर्मूला डेरिवेशन में कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। हम ये डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। मेरा आर और वी मिक्स हो जाता है, आपको याद है ना, तो देख लीजिएगा। तो अगर हम इस एनालॉजी को इस्तेमाल करें तो ये वी टी बन जाएगा, ठीक है, जो टर्मिनल्स के क्रॉस। आई आर तो वी होता है ना ओहम्स लॉ के मुताबिक, और ये आई और स्मॉल आर ये जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से होने वाला है, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, वी टी के लिए, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो क्या आ जाएगा जी, ई माइनस आई आर, ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो रहा है ना। तो ये एक टर्मिनल है। आगे इसके दो केसेस हैं, ठीक है। एक केस क्या है जी, एक केस ये है जी कि जब स्मॉल आर ज़ीरो होगा,
आप ना कोशिश किया करें कि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ने आएँ, ठीक है। तो स्मॉल आर ज़ीरो होगा, अगर मैं पूछूँ इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल की रेजिस्टेंस है वो नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सेल की रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो ये दो केसेस बन जाएंगे। तो जब तो ज़ीरो है तो वी टर्मिनल्स के क्रॉस जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर ही आ जाएगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो एनर्जी है जो उस यूनिट चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव पे ले जाते हुए मिली है। और अगर नहीं है, ठीक है, तो वी टी विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर नहीं है, इस एक्सप्रेशन को मैंने फिजिकली पढ़ना हो तो मैं क्या कहूँगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो उसकी इंटरनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम है। इस एक्सप्रेशन से माइनस हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये हमारे एमसीक्यूज भी आया था जिस दफ़ा हमने पेपर दिए थे ना, कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया जिसके बारे में। अब थोड़ा सा और ज़रा टिपिकल हो जाते हैं। हम एनर्जी पावर डेसिपेशन पढ़ के आए हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करूँ, सॉरी, इस एक्सप्रेशन को और इसे मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ आई से, आई वी टी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई स्क्वेयर आर। अब ये जो टर्म है ना, ये बड़ी जानी पहचानी है और बड़ी डिस्कशन तलब है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। हम आई ई जो है सेल के अंदर वाली बात, इसको एक तरफ रख लेते हैं, आई वी टी प्लस आई स्क्वेयर आर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया, ठीक है। आप उसको भी करके रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये जो आई ई है, ठीक है, सो ये वो पावर है, ये वो एनर्जी गेन है, एनर्जी गेन बाय यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये वो जो एनर्जी जो उसमें स्टोर हो गई, ठीक है, ये जो है ये एनर्जी डेसिपेटेड है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ना पीछे ये एक्सप्रेशन एनर्जी डेसिपेशन का, पावर डेसिपेशन का, पता नहीं एनर्जी डेसिपेशन मेरे मुँह पे क्यों छड़ी हुई है। तो पावर डेसिपेशन ये होगी, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास होती है जी हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो असल में तो ये वो पावर है जो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर डेसिपेट हुई है। ये इससे क्या मुराद है, सेल के अंदर डेसिपेट हो, आपने देखा होगा कि बैटरी जब इस्तेमाल होती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो रहा था। अब मैं इसे पूरे को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जो एनर्जी उस यूनिट चार्ज में स्टोर हुई थी ना, उसको पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे लाते हुए वो दो जगह इस्तेमाल हुई है। एक तो वो डेसिपेट हुई है एक्सटर्नल सर्किट में, इधर बना लेते हैं, ये आ गया जी आपकी बैटरी, और ये आ गया जी आपका एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो पहले तो जो इधर डेसिपेट हुई ये वो वाली है, ठीक है, और जो सेल के अंदर डेसिपेट हुई वो ये वाली है, और इसकी वजह से वो बैटरीज गर्म हो जाती हैं, सेल गर्म हो जाते हैं, और ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो उसने एनर्जी गेन की वो इन दो जगहों पे डेसिपेट हो गई, ठीक है। तो असल में आप चीज़ें याद रखा करें कि उससे मुराद क्या है, ठीक है, वो हमने क्यों पढ़ी है, ठीक है। तो हम इस सारे को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे भी चलेंगे। सो हियर वी आर। तो हमने आज स्टार्ट में जो है पावर डेसिपेशन हमने कहा जी, हम रेजिस्टेंस के मुख्तलिफ प्रॉस्पेक्टिव्स देख रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस से क्या क्या होता है। तो हमने कहा जी कि अगर हमारे एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगी है तो उससे भी करंट ही गुजर रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस हटा के एक तार सादा लगा देते हैं तो उससे भी वही निकलेगा, वही करंट गुजरेगा। तो फ़र्क क्या हुआ, रेजिस्टेंस लगाने का जो फ़र्क होता है हम उसे पढ़ने के लिए पावर डेसिपेशन ड्यू टू रेजिस्टर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें पावर का फॉर्मूला जानना था जो कि था वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिख लिया, वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू रख लिया। अब इसका एक्सप्रेशन हमने पीछे से
निकालिए ये जी, ठीक है, कि पोटेंशियल होता है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से इसको निकाल के पुट किया और हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। आगे हमने यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई किया, उसकी दो सूरतें, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन चाहिए था रेजिस्टेंस के उसमें यूनिट्स में, ठीक है। तो हम ये तीनों फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स में चल के। तो ये था जी पावर डेसिपेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे आते हैं जी, हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, का टॉपिक पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है, सबसे पहली बात वही। तो हमने कहा जी कि हमने पावर डेसिपेशन ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो पढ़ ली, लेकिन बैटरी को अगर हम खोल के देखें तो असल में तो उसमें भी रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो इसको भी अगर हम ज़रा टिपिकली देखें तो हमें कंसीडर तो करना चाहिए, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये हमने बैटरी खोल के बना दी। इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज हमने कहा जी कि ये हम सीखेंगे। टर्मिनोलॉजी 1 थी जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक है। तो नाम इसका फोर्स है, चीज़ ये एनर्जी है, इसका उल्टा हिसाब है, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो कोई एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, ये आपने याद रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये ज़रूरी क्यों है कि नेगेटिव से पॉजिटिव तो वो खुद ही बहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में। तो यहाँ से ये ऑल द वे गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये डिपॉजिट नहीं होगा, यहाँ पे जो है उसे उठा के फिर से बैटरी यहाँ पर ले आएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने देखना है जी, ठीक है, कि जो करंट बैटरी के अंदर बह रहा है, ठीक है, वो एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, जो उसे उठा के आगे लेके आ रही है। और दूसरा रेजिस्टेंस ओवरऑल, नॉट ओनली दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड विद इन द बैटरी बट एक्सटर्नल ऑल्सो। ये दोनों आ गए जी इस तरह से, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, आई आर ओवर आई स्मॉल आर। आई आर जो है ओहम्स लॉ के रूल से वी टी बन जाएगा, ठीक है। टी जो है एक्सप्रेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है, इसके लिए हमने फार्मूला सीधा किया तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया। इसके दो केसेस हैं, जब स्मॉल आर ज़ीरो हो यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, तब हमारे टर्मिनल रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगी, और जब वो ज़ीरो ना हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम है, ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमने क्या किया जी, हमने इस एक्सप्रेशन को सारे को ही आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तमाम टर्म्स को दोनों साइडों पे। तो ये जो है ये एनर्जी गेंड बाय यूनिट चार्ज है, उसको पॉजिटिव से नेगेटिव लाते हुए ये डेसिपेटेड ड्यू टू कैपिटल आर है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में जो पावर डेसिपेट हुई वो है, और ये इंटरनल सर्किट में जो पावर डेसिपेट हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वो वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम देखें कि मसला तो हमें पता चल गया है कि ये मसला है, अब उस मसले का हल क्या है, ठीक है। मसले के हल से क्या मुराद है, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम पावर निकालना चाहें, ठीक है, आउटपुट किसी बैटरी की मैक्सिमम पावर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या मॉड्यूलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं जी क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम वही बना लेते हैं, ये हमारा सेल है, ठीक है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम सेल को ऐसे बनाया करेंगे आगे। ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई, कैपिटल आर, स्मॉल आर और ई, ठीक है। ये टर्मिनल ए और बी पे लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। ये तो भी आपको पता है ना कि क्या निज़ाम है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। अब क्या निज़ाम होगा, तो अब सबसे पहले हमने पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है जी, वी आई। अभी हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था, पी इज इक्वल टू वी आई। इसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हमने देखे थे आगे, अभी हम फिर से उनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओहम्स लॉ की वजह से, तो पी इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाइड बाय आई, तो ये हो जाएगा जी आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें आई तो आई हम पीछे पढ़ के आए हैं इस बैटरी की वजह से कि वो होता है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओवर कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर, तो वो हम आई की जगह पुट कर देंगे, ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर, और ये आर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो हम अलग-अलग कर देंगे, ओवर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला
आपको मुझसे ज़्यादा आता होगा, ठीक है। जी तो बच्चों माज़रत, मैं दरअसल अपने फ़्लो में लगा हुआ था, फ़ोन बंद हो गया था। तो मेरा ख्याल हम यहाँ तक पहुँच गए थे, आई की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू जो बैटरी के लिए हमने अभी एक्सप्रेशन में यूज़ की है, वो ये हमने इस्तेमाल की थी और इसको यहाँ लगाया है, इसका स्क्वायर है, इसीलिए उस स्क्वायर को ओपन किया है तो नीचे इस तरह से आ गया। और ये ए बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपको मुझसे ज़्यादा याद होगा, ये लगाकर हमने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। अच्छा, कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर हमने यहीं पे क्लोज़ क्यों नहीं कर दिया, एक्सप्रेशन तो हमारे पास आ गया था, हमने स्क्वायर को ओपन क्यों किया है? तो असल में हम एक तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई वैलिड आंसर नहीं है। इसका वैलिड आंसर ये है कि इस टर्म में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो बटे के नीचे है, ठीक है, वो बड़ा आ रहा है, ठीक है। और ये हर साइंस में यही होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो निचला तबका होता है, कभी भी कोई भी नहीं चाहता कि वो ऊपर उठे। उससे क्या होता है, ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो कम आ जाता है। तो हम तो पावर मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह फर्ज करें मैं 5/100 करता हूँ, ठीक है, या 5/50 करता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, लेकिन 5/2 करता हूँ तो अब जो है वो आंसर, ठीक है, वो मुनासिब आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फिर 0.005 आएगा, 0.01 आएगा, इस तरह से आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को बड़ा नहीं चाहते, छोटा चाहते हैं। तो इस वजह से हम इसको खोल के तो इसके साथ कुछ रद्द बदल करेंगे। वो क्या करेंगे जी, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर उस फॉर्मूले से खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके साथ प्लस और 2RR, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर, वो हमने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया है। ये करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने इन तीनों टर्मों को आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2RR, इसको मिला के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस ये प्लस के 2R और ये प्लस के 2R, ये 4R बन गए, 4RR बन गए, ठीक है। अब इन अ केस कैपिटल आर मैं बराबर करता हूँ स्मॉल आर के, ठीक है, तो फिज़िकली इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी, कैपिटल आर इज़ इक्वल टू स्मॉल आर। तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जो भी डिवाइस, जो भी रेजिस्टेंस मैं बाहर लगा रहा हूँ, ठीक है, वो बराबर है हमारी जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर है। उसी उसी रेजिस्टेंस का मैंने बाहर जो है वो स्विच लगा, इस्तेमाल होने वाली रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस आर की जगह भी स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, और इस आर की जगह भी आर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले आर की जगह भी आर आ जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा आप लिख देते हैं, चलो। तो हम कह रहे हैं जी, सो हियर वी आर, इफ़ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा जी, ई स्क्वायर, कैपिटल आर था तो वो स्मॉल आर ही हो जाएगा, ओवर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस 4RR, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गए, ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर 4RR, ठीक है। आर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एक को हम काट देंगे, ठीक है, ऊपर एक स्टेप में भी आप काट सकते हैं, ओवर 4R। तो अब जो पावर है हमारे पास, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल पावर होगी, ठीक है। तो ये कैसे आई है जी, अगर एक लफ्ज़ में जानना हो तो ये ऐसे आई है कि अगर एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं तो फिर हमारे पास जो पावर आएगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये है जी। अब हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है, इसको इसी को कर लेते हैं, पिछला तो हमने कर लिया है। तो हमारा टॉपिक है जी, मैक्सिमम पावर आउटपुट हमने निकालनी है। हमने एक सर्किट बना लिया, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस भी लगा लिया और बैटरी को भी खोल के बना लिया है, ठीक है। हमने पढ़ा है जी पावर डेसिपेशन का टॉपिक आज ही,
पी इज इक्वल टू आई आर होता है। और अगर इसमें मैं ओहम्स लॉ लगाऊँ वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी की जगह पे आई आर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आ रही है। हम एक्सप्रेशन पढ़ के आए हैं, इसके पहले भी बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आई स्क्वायर है करंट का स्क्वायर है, करंट फॉर द बैटरी एंड होल ऑफ द सिस्टम, अभी रिसेंट टॉपिक में हमने जो पढ़ा है वो ये है, तो इसको हमने डाल के स्क्वायर किया है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेप पे सारे। ई का स्क्वायर आ गया ओवर स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर आ गया, उसका होल स्क्वायर खोला है। ठीक है, इस तरह से, और -2r और +2r कर दिया है। अब इन दो और इसको मिला के मैंने कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर दिया, +4 स्मॉल आर कैपिटल आर कर दिया। अब इफ़ इस कंडीशन को आपने याद रखना है। ठीक है, अगर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी तो ये ई स्क्वायर और इस आर की जगह पे भी स्मॉल आर आ जाएगा, इस कैपिटल आर की जगह पे भी स्मॉल आर आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये 4r डॉट आर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर हमने इधर साफ करने के लिए लिख लिया था ये ऐसे। ठीक है, इसी चीज़ को, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मैक्सिमम पावर का। वेल जब हम पावर का टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ हमने इसका ऐसा यूनिट नहीं बताया था, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। ठीक है, हम कहते हैं ना इतने वाट की इस्त्री है। ठीक है, आयन हम कहते हैं इतने वाट की है, तो इससे मुराद ये होता है कि इतनी पावर डेसिपेट होगी उसके फिलामेंट को गर्म करने में। ठीक है, तो ये नॉलेज घर वालों को बताया करें ताकि उन्हें पता चले कि हमारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा आज ओहम्स लॉ का टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, तो एक ही मेन जो फीचर है जिस तरह हमने इसके स्टार्ट में डिस्कशन की थी, तो ओहम्स लॉ हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओहम्स लॉ, और कल से हम किरचॉफ्स लॉ करेंगे, और किरचॉफ लॉ मेरा ख्याल एक ही वीडियो में सारा कवर कर देंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसको बार बार देखें और किसी दूसरे को ज़रूर पढ़ाएं, इसी से ही आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वाइबिंग।